स्केप्टिक से करते हैं बात। चलो हाँ जी, स्केप्टिक। यार आवाज आ रही है? जी, जी, आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? यार ये मैं पूछ रहा था कि एक हदीस है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें कि उन्होंने कहा था कि एक बी है, फ्लाई जो होती है उसके दो विंग्स हैं, उसमें एक पॉइजनस है और एक एंटीबायोटिक है, और जब बी पानी में डाल या कैन यू रिपीट दैट? वो बी के बारे में नहीं, वो आम मक्खी के बारे में है। हाँ, फ्लाई के बारे में। तो उसकी क्या लॉजिक है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता था अब 1400 साल पहले? रसूल अल्लाह ने नहीं तो लॉजिक क्या है? वो सही कहाँ से? वो गलत है वो। नहीं, वो साइंस प्रूफ करती है उस चीज कौन को। सी साइंस प्रूव करती है? गूगल है। अभी मैं हैं? आपको दिखा देता हूँ, गूगल कर लो, आप कभी दिखा अभी देता हूँ। दिखाओ। अभी दिखाता बताओ, हूँ लिंक मैं। भेजो, अभी प्राइवेट चैट में लिंक भेजो। और दुनिया के साइंसदानों ने खुदकुशी कर लेनी है, अपने गले में फंदा लटका के ना पक्के दे नाल लटक के मर जाना उन्होंने। अभी मैं अगर आपको हाउस दिखाता फ्लाई हूँ। के अंदर एक पर में जरसूमा और दूसरे में उसने एंटीबायोटिक का टीका रखा हुआ हो, तो लोग ऐसे ही मर जाएं। कोई अभी आपको पागलों वाली। और पर दिखाता का तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। मक्खी के जो जरसूमे होते हैं वो उसके पैरों में होते हैं, मक्खी के पर में तो कुछ होता ही नहीं है। ये आप लोग कौन से मदरसे की साइंस उठा के आप लोग ले आते हो? जैसे रसूलुल्लाह बैठे बैठाए गप्पे मारते रहते थे, उसी तरह आप लोग भी जाके हाँ जी किसी मौलवी ने कह दिया तो हाँ भाई वाह जी वाह, वाह जी वाह, सही होगी बात। कौन से साइंसदान ने बताया? मैं अभी इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूं। ये आपको पता है, एनसीबीआई में कोई भी जर्नल जमा करा देता है। आपको मैं अभी दिखा दूं, काओ यूरिन का एनसीबीआई में जर्नल पड़ा हुआ। अब ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दिया ना, ये मुझे किसी न्यूट्रल साइंटिस्ट का मुझे बताएं, ये सिर्फ पेपर लिखा हुआ है एनसीबीआई में। कोई भी बंदा, अभी ठहरो मैं आपको एनसीबीआई में दिखाता हूं काओ यूरिन का। ठीक है तो ये भी स्टडी। नहीं नहीं, ये स्टडी नहीं है, ये पेपर लिखा हुआ है। इस तरह के ये पेपर, इस तरह के लोग हजारों पेपर लिखते हैं। अब ये देखें जी, ठहरे जरा, किधर गया ये? ओ भाई ऐसा नहीं है। ऐसा अगर होता ना, पूरी दुनिया में के लोग साइंसदान ना छोड़ के इस्लाम कबूल कर चुके होते हैं। ये लें जी, काउ यूरिन के कीमोथेरेप्यूटिक पोटेंशियल ऑफ काउ यूरिन आर रिव्यू। गुरप्रीत कौर ने लिखा हुआ है। लो जी, उन्होंने भी पंजाब यूनिवर्सिटी तो उन्होंने ला के लिख दिया हुआ कि काउ यूरिन के अंदर एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है, एंटी नियोप्लास्टिक है भाई ये। और ये देख लो पर ये nlmnih.gov। अब ये जो मेडिकल जर्नल होते हैं ना, पेपर कोई भी लिख दे। अगर आप डॉक्टर है ना, मेडिकल डॉक्टर, आप भी लिख के भेज दें, वो उसको भी छाप देंगे। इसके जर्नल का पेपर ये होता है जो पीयर रिव्यूड होता है। वो पीयर रिव्यूड होता है और उसको जो क्रॉस एग्जामिन करके दूसरे साइंटिस्ट उसको ऑथेंटिकेट करके अपनी रिजल्ट को पब्लिश करते हैं। अच्छा हारिस, एक क्वेश्चन पूछना था मैंने। पूछें। आपका कोविड के ऊपर क्या स्टांस है? क्या स्टांस है कोविड के ऊपर? कोविड एक आप वायरस है। आपको कैसे पता? इज द अगेन टेस्टिमोनियल बेसिस, आप तो अगेन गवर्नमेंट को। अगेन हमने साइंसदानों के ऊपर रिलाय करना ना। हमने एग्जैक्टली, तो वो हाँ, टेस्टिमोनी है बेसिकली, बट व्हाट इज योर नहीं वो प्रूफ? टेस्टिमनी नहीं है, उसके ऊपर एविडेंस होता है। वो पीयर रिव्यूड होता है मेरे भाई। लोग मरते हैं, दुनिया के लाखों साइंसदानों ने उसकी गवाही दी है। उन्होंने ऐसे नहीं कह दी कि हाँ जी सुन सुना के उन्होंने कह दिया हाँ भाई चलो जी वो फलाने ने कह दिया तो हो गया। इसके ऊपर पूरी दुनिया के, चाइना के साइंसदानों ने अपनी इंडिपेंडेंटली स्टडियां करके उसकी वैक्सीन बनाने की कोशिश की। अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, यूके के, इसराइल के, हर मुल्क, इंडिया के हर मुल्क के साइंसदानों ने अपने तौर पे स्टडी करके उसको ऑथेंटिकेट करके उसके ऊपर उसकी वैक्सीन बनाने की कोशिश की है। वो किसी ने और सुन सुना के नहीं कर दिया। और आपको ये भी पता है कि अभी एक सडनली डाइट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्री इस पे रिलीज भी हुई है सडनली डाइट के ऊपर कि जो एंटी वैक्सर्स है बेसिकली लोग, उन्होंने ये भी बताया कि वैक्सीन से कितनी डेथ्स हो रही हैं। और ये नहीं तो आपको पता है कि लाइक जो हाँ, वो मुझे मैंने फाइजर देखा है, वो वैक्सीन कोई थी। नहीं है इतना। कोई इतना नहीं है। हाँ ठीक है, वो मैंने देखा है और उसके अंदर मिसकैलकुलेशंस हुई होंगी, लेकिन आर्गुमेंट, जो काउंटर आर्गुमेंट वही यही है कि उसके कोविड के होने से ज्यादा होनी थी फिर भी। बात सिंपल ये है एज दैट। कि मैंने ये 3 वैक्सीन लगाई, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। ये मैं तो वैक्स मैं को बीसियों लोगों को जानता हूं जिन्होंने वैक्सीन करवाई, किसी को कुछ नहीं हुआ। कितने लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीन के बाद मर भी गए हैं। और मैक्स हम्म। मुझे वैक्सीन नहीं लगी थी पर हाँ, मुझे भी जिन्होंने किसी नहीं को। लगवाई वो भी तो मर गए ना। कितने लोग हैं एंटी वैक्सर, आपने उनको नहीं देखा? कितने लोग थे हमने वैक्सीन नहीं लगवानी, वो मर गए। यार बात सिर्फ मैं कहता हूँ कि आप जो लोगों पे अंधा साइंटिस्ट पे बिलीव करते हो वो भी इस अ वर्ड ऑफ अ नहीं, माइंड। साइंटिस्ट मुशाहिदे के ऊपर होता है। साइंटिस्ट की शक्ल अच्छी होती है इसलिए नहीं हम उसके ऊपर यकीन कर रहे थे, या हमारा किसी साइंटिस्ट के ऊपर हमने मान लिया है क्योंकि उसने 1400 साल पहले उसने कोई किताब लिख दी थी इसलिए हम उसके ऊपर आ गए हैं। साइंस मुशाहिदे के ऊपर चलती है। अच्छा अच्छा, एक चीज। हर चीज, जहाज उड़ते हैं मुशाहिदे के ऊपर, स्पेस में रॉकेट जाते हैं मुशाहिदे के ऊपर, उसके ऊपर इंजीनियरिंग होती है। ये फर्क है साइंस में और ईमान में। ये जो आपने जो ऊपर हेडलाइन पढ़ के जो आपने मुझे भेज दिया है ना,
इसकी पूरी अगली दफा मैं इसको पूरा पढ़ के लाऊंगा और इसके जो काउंटर स्टडीज अगर किसी ने अव्वल तो इसने किसी ने पीयर रिव्यू नहीं किया होगा, रसूल अल्लाह लिखा हुआ अंदर, उसने पहली लाइन में रसूल अल्लाह लिखा हुआ, इससे साफ पता चलता है उसकी मोटिवेशन ही यही है। जिस तरह गुरप्रीत की मोटिवेशन ये थी कि काऊ यूरिन के अंदर एंटीबायोटिक है तो पियो डबाडब करके, उसी तरह जिसने ये एक सेकंड जिसने ये जर्नल लिखा है ना, जिसने उसने रसूल अल्लाह ने हमें बता दिया, ओ भाई दुनिया का कोई साइंसदान इस बात को नहीं मारता। अब उसके ऊपर रिसर्च करके देख लेना कि इसके काउंटर देखना किसी ने पीयर रिव्यू किया है या नहीं किया किसी ने। ठीक हो, बल्कि ये इतना माठा है, ये इतना माठा पेपर है कि मेरा ख्याल से किसी ने पीयर रिव्यू करने की भी कोशिश नहीं की होगी। उन्होंने कहा यार ये छोड़ो यार इस खाच को, उसी तरह जिस तरह काऊ यूरिन वाली को नहीं छोड़ा। अभी मैं आपको एक और देखो, एक सेकंड, अभी मैं इसी जर्नल में आपको एक और दिखा देता हूं, कैमल यूरिन के भी फवायद बताए हुए। अब आप कैमल यूरिन पियेंगे? मैं पी लूंगा, मसला नहीं है। क्या ऐसा मसला कि उसमें फायदे होंगे? बस ठीक फायदे। है, हाँ बस ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा वही एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, 2 मिनट। हाउ मेनी जेंडर्स आते हैं? जेंडर तो काफी हो सकते हैं। हाँ, ये कौन सी साइंस बताती है कि डिफरेंट जेंडर्स? नहीं, आप सेक्स की बात कर रहे हो। आपको जेंडर पता है किसे कहते हैं? ये जेंडर की डेफिनेशन क्या है? मेरी जान आप ये बताओ, पहले सेक्स जेंडर नहीं होता था? नहीं, सेक्स और जेंडर में फर्क है भाई। कब फर्क आया ये? वो हमेशा से ही फर्क आया। जिस दिन मर्द ने अपने बाल छोटे रखे, औरतों ने बाल लंबे रखे, और औरतों ने लूज कपड़े पहने, मर्दों ने चुस्त पजामे पहने। अब मुझे ये बताओ, ये नेचर ने, कुदरत ने कब आपको बताया था कि औरत को ढीले कपड़े पहनने चाहिए, या फ्रॉक पहनना चाहिए, स्कर्ट पहननी चाहिए, या बुर्का पहनना चाहिए, जबकि मर्द को चुस्त पजामे पहनने चाहिए? ये नेचर ने कब आपको बताया? तो जो सेक्स है, यानी आपकी नोनो लटक रही है, या उसके ऑपोजिट जो है, वो बायोलॉजिकल है। सेक्स इज बायोलॉजिकल, जेंडर बायोलॉजिकल नहीं है। यानी लड़कियां हील पहने, अगर खुसे पहने, ये जेंडर जो है ये सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। ये मुआशरा बताता है कि ये औरत है तो इसने अपने नाखून लंबे करने हैं, उसके ऊपर नेल पॉलिश लगानी है, या उसने अपने बालों का स्टाइल ऐसा रखना है, मर्द ने छोटे बाल रखने हैं। इसको कहते हैं जेंडर। आप लोग आगे पता नहीं किन किन को सुन के आ जाते हैं और आप लोगों ने पूरा आर्गुमेंट भी नहीं समझा होता। अच्छा, तो मुझे आप एक बात बताओ, ये जी सर देम, ये जी बिलीव इन दिस? तो क्या है सर? नहीं ये जी, अच्छा अगर कोई बच्चा पैदा होता है, जेंडर डिस्फोरिया का आपको पता है? हाँ, तो यही तो बता रहा हूँ, इसको जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो अगर मैं एक लड़का बच्चा पैदा होता है, ही इज अ मेल, राइट, ही इज गॉट मेल सेक्स ऑर्गन एवरीथिंग, उसके बाद वो बोलता है नो ऊंचा बोलो यार, आप पता नहीं क्यों छुप के क्या रजाई के नीचे से बात कर रहे हैं आप? नहीं घर पे सारे सो रहे हैं। अच्छा उसके बाद जो है वो लड़का बच्चा बड़ा होता है, बोलता है नहीं मुझे आई फील लाइक अ वुमन, हमें उसका लाइक शुड बी एम्पुटेट द टेकन एंड म्यूटिलेट कर देना अगर वो चाहिए। 18 साल से बड़ा है, उसको करना था जो उसने करना। 18 साल से पहले कर रहे हैं, 10 साल की नहीं, उम्र 18 साल से पे। पहले नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि ये रिवर्सिबल चीज है। तो साइंस और बोलती है कर देना चाहिए। साइंस नहीं बोलती, लोग बोलते हैं। साइंस की क्या थोथनी लगी हुई है यार। साइंस बोलती है कि जेंडर डिस्फोरिया इज अ रियल थिंग। हाँ, तो जेंडर डिस्फोरिया रियल थिंग है, दिमागी डिप्रेशन रियल थिंग है। तो इसका वो साइंस ये तो नहीं कहती कि अगर दिमागी डिप्रेशन है तो जाओ छलांग मार दो ऊंची 10वीं मंजिल से। तो साइंस कहती है कि उस बच्चे को आप प्यूबर्टी ब्लॉकर्स दो और उसके बाद उसको ऑपरेट कर दो। साइंस नहीं कहती, लोग कहते हैं यार। साइंस के मुंह में जबान लगी हुई यार, आप क्या बातें करते मैं हो? समझ गया, तो मेरी जान वो लोग कौन है? वो साइंस मतलब और नहीं, लोग ने, और नहीं क्या बड़े हजारों लोग हैं जो इसके ऑपोजिट बात करते हैं। तो ये बिल क्यों पास हो रहे हैं फिर? तो वो लोग कर रहे हैं ना, वो तो ये तो लेफ्ट का। ओ भाई, ये तो आपको अभी मेरा ख्याल समझ नहीं आ रही। आप मजहब से निकल के ना आप लोग आ जाते हो जो फार लेफ्ट की वो की पॉलिटिक्स है। ओ भाई, तुसी जाके अपनी नमाजा पढ़ो, कुरान दे हिफ्ज करो, तरावियां पढ़ो, तुसी केड़ा कम्मा च पए हो? ये लेफ्ट की, फार लेफ्ट की वो किस जो प्रॉब्लम है, ये एक आइडियोलॉजी है, ये उसका मसला है। और वो मसला जो है उसको हम मजहब में घुस के हमें उसको ठीक करने की जरूरत नहीं है। मजहब वाले जो ठेकेदार बने हुए उसको हम अपनी कॉमन रैशनल से भी उसको ठीक कर सकते हैं। अभी मैंने पीटर बोगोसियन से बात की थी, वो एथियस्ट है, वो एंटी वोक है। इलॉन मस्क एथियस्ट है, कितना बड़ा एंटी वोक है वो। इवन के जॉर्डन पीटरसन भी, अब कई लोग कहते हैं कि वो एथियस्ट ही है क्योंकि वो उसको गॉड के आइडिया को अप्रिशिएट करता है, गॉड इटसेल्फ को वो नहीं कहता कि है या नहीं है। इवन वो भी एथियस्ट है, वो सबसे बड़ा एंटी वोक है। तो आप लोग किन चक्करों में पड़े हुए हैं आप लोग? आप मुझे एक बात बताओ कि जो बंदा रिलीजन फॉलो नहीं करता वो फिर ये हरकतें करता है, जेंडर डिस्फोरिया एवरीथिंग, उसको पता ही नहीं कि नहीं, हम सारे मजबूत नहीं तो हम दोबारा बोले आप, यार, बड़ा हल्का बोलते हैं यार। आपको इसलिए पता कि आप पाकिस्तान में पल पड़े हो, आपकी वो नेचर थोड़ी डिफरेंट है। जो बंदा यहाँ पे ब्रॉट अप हो रहा है वेस्ट के अंदर, उसको कुछ नहीं पता कि इफ आई एम अ मैन और अ वुमन, किसी को ये नहीं पता डेफिनेशन वो वुमन। पता नहीं आप किस वेस्ट में किन लोगों के साथ फिर रहे हो, आप लोग उनको देखते हो। पाकिस्तान का इसका कुछ चक्कर नहीं है। मैं पाकिस्तान से ज्यादा वक्त बाहर के मुल्कों में गुजार चुका हूँ। पहली बात, मैं बड़े लोगों को जानता हूँ
ये जितने जॉर्डन पीटरसन और ये सारे पाकिस्तान में नहीं पले बड़े, ओके, ये कॉमन सेंस का आर्गुमेंट है और फार लेफ्ट की ओवर करेक्शन है। ये ओवर करेक्शन है जिसको ठीक किया जा सकता है कॉमन सेंस के साथ और बेटर रैशनल और बेटर रीजनिंग और आर्गुमेंट के साथ। इसका मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि मजहब की वजह से मैं ऐसा हूं। बताएं आज से 20 साल पहले कौन सी मजहब की डिस्कशन हो रही थी कि जेंडर डिस्फोरिया नहीं होता और जो मर्द है वो मर्द है, वो औरत है वो औरत है, वो कौन सी डिस्कशन हो रही थी? तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ये हम जेंडर डिबेट हम उनको ख्वाजा सराओं को खुसरा कह के उनको फारिग कर देते होते थे। मैं इंटरसेक्स ये की इसका बात नहीं मजहब कर से तो रहा। कोई ताल्लुक ही नहीं है। मजहब को तो इस चीज का पता ही नहीं था जेंडर डिस्फोरिया क्या है। मैं इंटरसेक्स की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो लोग जो बोलते हैं कि आई वाज बोर्न इन अ वुमन। हाँ, जेंडर डिस्फोरिया की बात कर रहा हूँ ना। आपके आज से लोगों को क्या पता था? वही मैं कह रहा हूँ, इंटरसेक्स के खुसरे का ही पता था ना आपको, ख्वाजा नहीं, सरा का ही पता था ना। समझ अगेन ये गया। खुसरा मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं इनके लिए बोल रहा हूँ, ख्वाजा जी, सरा जी। प्रॉपर टर्म है। ख्वाजा सरा का ही हम लोगों को पता था ना कि वो हाँ, आते हैं घर में बच्चे को दुहाई ज़ाहिर देते हैं और नाचते हैं, यही सहमत पता हूँ। था ना हमें। ये तो नहीं ना पता था कि आपको पता था जब आप छोटे थे, मुझे तो नहीं पता था कि भाई ये जिस भी कोई लोग होते हैं जो पैदा लड़के होते हैं और वो कहते हैं नहीं मैं लड़की हूँ और वाइस जब वर्सा। हमें तो नहीं पता जब था, वो जब किसी को भी नहीं पता था। वो साइमा आती थी गाड़ी में पैसे माँगने में, पता था उसका। नहीं, बात ये है आप इंटरसेक्स की बात कर रहे हैं। आप नहीं, इंटरसेक्स की बात, नहीं, हम सारों को खुसरा ही बोलते थे। हमें ये नहीं ठीक पता है। था कि उनके अंदर नीचे सामान क्या लगा हुआ है। हम उनको यही बोलते थे आम टर्म में। पर आप मुझे ये बताओ कि जो कांग्रेस के अंदर, यूएस कांग्रेस के अंदर किसी को नहीं पता कि वो अ वुमन कोई डिफाइन नहीं कर सकता वो अ वुमन। ऐसी सोसाइटी में रहने का क्या फ़ायदा, किसी को पता तो ही नहीं औरत क्या है। आप चले जाएँ वापस फिर। मैं दुबई में रहता हूँ। हाँ, फिर उधर ही रहें फिर आप, बाकी बाहर बाहर के मुल्कों में फिर रहने दें। हम यहाँ पे इसको खुद ही ठीक कर लेंगे। तो मैं यही तो बता रहा हूँ एग्जैक्टली, जिस सोसाइटी के पास रिलीजन नहीं होता वो फिर वो सोसाइटी ऐसी इन जगहों पे हाँ, बस चली हमें जाती उधर है। जाने लेने दें। हाँ, हम उससे डील कर लेंगे, हमें इससे डील नहीं करना जो जहाँ पे मज़हब है, वहाँ पे हम देख लें तालिबान जिनके पास मज़हब है, वहाँ पे क्या हो रहा है। आप दुबई में रहते हैं, दुबई कोई इस्लामी मुल्क नहीं है। आप वहाँ पे जो सुपरमार्केट है, मैंने वहाँ पे खुद पोर्क बिकते हुए देखा है, शराब बिकती है। बताएं जरा कौन से इस्लामी मुल्क में शराब बिकनी चाहिए, पोर्क बिकना चाहिए और इंटरेस्ट के ऊपर बैंकिंग होनी चाहिए। आप गलत लोग है, पता नहीं इसको क्या इसको बातें भी करते हैं। गलत है। आपके बीचेस के ऊपर, दुबई के बीचेस के ऊपर लोग बिकिनियां पहन के फिर रही होती है। सऊदी अरब में न्यूम शहर बन रहा है, वहां पे ब्रोथल्स और कैसीनोज और बिकिनी क्लैड वुमेन आनी है। आप लोग कौन सी बातें कर रहे हैं मैं जिन मुल्कों में मजहब नहीं होता? मैंने दुबई को ये नहीं बोला कि दुबई जो है फुल इस्लामिक कंट्री में वो नहीं तो लोग फिर कौन से, आउटस्पोकन तो इसलिए हैं। तालिबान है ना, फिर आपके पास तालिबान है ना, तो जाए वहां पे, अफगानिस्तान में रहे, वहां पे कोड़े मारते हैं अगर कोई लड़का की, अगर लड़की बगैर बुरके के बाहर निकला है, वहां पे चले जाए। हमें ये जो वोक का जो प्रॉब्लम है ना, आई विल एनी सेन पर्सन वो वोक के प्रॉब्लम में रहने के लिए तैयार, तालिबान के मुल्क में रहने के लिए तैयार नहीं है। अगर वोक जितना मर्जी पागल हो जाए ना, आपके इस्लाम जितना पागल फिर भी नहीं हो सकता कोई। यू हैव टू अप्रिशिएट दिस। आप जो रहते, अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की झड़पें हो रही है, उसके ऊपर भी बात करनी है। आपको ये खुंदा पेशानी के साथ आपको इसको इकरार करना पड़ेगा। जब आप, अभी तो नहीं आप करेंगे, जब आप बैठ के सोचेंगे वो मुआशरा बेहतर है जहां पे ये जेंडर डिस्फोरिया की 0.1% पॉपुलेशन भी नहीं है, जिनको ये जेंडर डिस्फोरिया होता है और जिसके जो अपने जो कहते हैं कि हमें भाई हमें आवाजें ना कसो, हमें खुसरा ना बोलो, हमें हमें मर्द ना बोलो अगर हम औरत बन गए या वाइस वर्सा, वो ये कहते हैं। ओके, फेयर इनफ। अब जो उसके ऊपर जो उसके इर्द गिर्द मैडनेस है, लैंग्वेज को चेंज करना है, ये फर्स्ट वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स है। लेकिन वो प्रॉब्लम जैसी भी है वहां पे गर्दन नहीं करती। आप जाएं अफगानिस्तान में, इस्लामी मुल्क में, किसी जहां पे सही इस्लामी मुल्क है, आपको पा लेना उन्होंने लम्या ਤੇ पहले लाने ने छितर ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ फिर ਤੁਹਾਡੇ गाटे ला देने ने उन्होंने। ये आपको पता है इस बात का। तालिबान से ज्यादा करीब दाइश है। अगर आपने दाइश को इस्लाम नहीं मानना तो आप तालिबान से ज्यादा, तालिबान से ऊपर नहीं कोई जा सकता। दाइश वाले कहते थे तालिबान बड़े लिबरल हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताना, लाइक एक नॉर्मल क्वेश्चन है। आपको नहीं लगता कि एक एजेंडा पूरा दुनिया में चल रहा है, एक चीज़ दुनिया को कंट्रोल कर रही है? नहीं, अभी जो आप मेरा हाँ, ख्याल एलेक्स जोन्स को सुनते हैं, आप नहीं, कंस्पिरेसी थ्योरियों को सुनते हैं। मैं आपको बताता हूं होता अच्छा क्या कान्ये के साथ क्या हुआ था? कान्ये वेस्ट के साथ है। कान्ये वेस्ट के साथ क्या हुआ था? और वो बैठ के मां, वो पागल हुआ, वो उसका तो दिमाग दिमाग खराब हो चुका है वो उसका। एक एक बात है, तो उससे बैठ के हिटलर को अपना अबू बना रहा है वो। तो उससे क्या है? आपके आप नहीं, क्या उससे उससे क्या क्या होता क्या है? क्यों नहीं होता? आप लोग जब इस्लाम का मज़ाक उड़ाते हो, कोई आपको आके कुछ कहता है, आपके बैंक अकाउंट को लेता है, नहीं लेता इस्लाम ना? हम आप इस्लाम हमने ये नहीं, एक सेकंड, हम अगर इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, ये जी, तो एक नजरिया है जिसका मजाक उड़ा रहे हैं। हम किसी कातिल को ग्लोरीफाई तो नहीं कर रहे। तो हम बल्कि फर्स्ट ये तो आर्गुमेंट उल्टा आपके ऊपर चलता है कि आपको हजरत मोहम्मद को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, उन्होंने बड़े गाटे उतारे हैं लोगों के। ये आर्गुमेंट हम आपके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो तारीख में बड़ा पीछे चला गया, तो चलो
अगर आपने उसकी उसकी उनकी इबादत भी करनी तो आप कर लें, लेकिन आप हमसे ये नहीं छीन सकते। आप समझ रहे हो, आप लोगों को फिर समझ नहीं आ रही, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को मतलब समझ। इलॉन मस्क ने बड़े बड़े, एक सेकंड सुन लो, लोगों को समझ आ जाए। आप लोग ने इसी तरह के पता नहीं आधा सुना आधा समझा नहीं समझा, क्योंकि आपकी प्री कंसीव्ड एक पोजीशन है, उसकी वजह से आप उसी में रह के आप फिर वहां पे रहते हैं। इलॉन मस्क ने, एक सेकंड, हारिस, इलॉन ये मस्क आपको भी एथियस्ट, पता है कि आप चीज के सुन खिलाफ लेना। कुछ नहीं बोल सकते अपने नहीं नहीं, यूट्यूब मैं भी आपको प्लेटफॉर्म बताता में, हूँ ना, आपने ठहर कल जाओ, कैसे किया? पुराना आर्गुमेंट कान्ये वेस्ट का पूरा हो जाए। आप, इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बहाल किया, एंड्रू टेट का बहाल किया, उसने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच। हालांकि फ्रीडम ऑफ स्पीच होती कॉर्पोरेशन के साथ नहीं होती, स्टेट के साथ होती, बट एनीवे उसने एक पोजीशन ली इलॉन मस्क ने। उसने उसने कान्ये वेस्ट को उतारा है, इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच करने के बावजूद। क्योंकि अगर ये ऐसे है कि किसकी एग्जांपल हम आपके सामने उतारे, अगर आपको कौन है मुसलमानों का हाँ, आपके सामने मुसलमानों के सामने बैठ के, बल्कि कोई एग्जांपल ऐसी है ही नहीं जिसने मुसलमानों की गर्दन उतारी। मेरे जहन में आ रहा है चंगेज खान। चंगेज खान के लाहौर के अंदर हम जगह के मुजस्मे लगा दें कि इसने समरकंद बुखारा में हजारों मुसलमानों की खोपड़ियों के मीनार बना दिए थे, आपको कैसा लगेगा? इस वक्त जो वेस्ट में ये जो आप बात कर रहे हैं ना लेफ्ट की, वो क्यों कहते हैं कि आज से 150 साल पहले के जो जिनके मुजस्मे बड़े बड़े लगाए हुए हैं, किंग लियोपोल्ड सेकंड जैसे है बेल्जियम का, उसकी उसके विंस्टन उसके विंस्टन उसके चर्चिल हो गया, सही, उसके ठीक है। उसके उस ठहर जाओ, हाँ उसको पेल दो मुझे, हमारा क्या लगता है विंस्टन चर्चिल। उनके इसलिए कहते हैं कि इनके मुजस्मे उतारो, क्योंकि इन लोगों ने लोगों के ऊपर जुल्म ढाए थे। अच्छा, अच्छा। विंस्टन चर्चिल के साथ साथ हिटलर को मरे हुए अभी 100 साल भी नहीं हुए, उसने 10 मिलियन लोगों की गर्दनें उतारी थी गैस चेंबरों में डाल के। तो आप कहते हैं कि भाई मैं आपके सामने सीना तान के कहूं, अब मेरे जहन में कोई एग्जांपल नहीं आ रही जिसने इस तादाद में मुसलमानों की गर्दनें उतारी, कोई 10 मिलियन मुसलमानों को मारा हो किसी ने, अच्छा, मेरे जहन अच्छा, में आ नहीं रहा सवाल अच्छा। चंगेज खान के। आपको पता है कि अमेरिका ने, बुश ने कहा था कि लाइक हमें इराक जाना है क्योंकि इराक के पास मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स हैं, ये वजूल अल्लाह है, हाँ ये पता है हाँ, ना? वो गलत था। हाँ, तो वो क्यों गलत नहीं था। इसके ऊपर कोई एहतजाज करता, कोई क्यों नहीं बोलता, कोई बड़े, क्यों आपको नहीं, पता है कितने लोग इराक के लिए निकले थे? किसी ने कंपनसेट किया इराक को? आपको पता है? नहीं तो उन्होंने, हाँ तो ठीक है ना, आपको आपको अच्छा, आप इसका मतलब यहां से ये क्यों निकाल लेते हैं कि अगर कोई अमेरिका को काम करता है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। और आपको पता है जो नंबर फ्लोट किया जाता है ना 2 मिलियन इराकीज का, सम पीपल गो फ्रॉम 200,000 टू 2 मिलियन, और सम टू इवन गो 10 मिलियन, इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है उसकी, टोटल 20 मिलियन पॉपुलेशन, दे गो अप टू 2 मिलियन, मे बी लेट्स जस्ट से ट्रूथ इज समवेयर इन द मिडल, हाफ अ मिलियन पीपल डाइड। आपको पता है डायरेक्ट अमेरिकन फायर पावर से तो कितने को 20,000 बंदा भी नहीं मारा होगा। अगेन दैट इज वन टू मैनी। हाँ, अमेरिकन फायर पावर से नहीं मरा, आपको नहीं पता कि आपको यार मेरा ख्याल एक ही आर्गुमेंट बंदा का भी अगर नहीं पता। अगर एक नहीं, ही एक बंदा सेकंड, मरा हो ना, अब जरा एक मुझे ही आप बंदा बताएं, मरा। एक सेकंड, अब जरा मुझे आप खुद बताएं कि जो 2 मिलियन का जो फिगर भी देते हैं, आपको पता है उनका इल्जाम क्या है? सबसे पहली बात, आप जो इन्वेजन कर रहे हो फॉल्स प्रेमिस पे कि इनके आप पास मुझे बताएं, आपको पता है उनका उनका आर्ग्यूमेंट क्या है अमेरिका के खिलाफ? वो अमेरिका के खिलाफ ही है, लेकिन आपको पता है उनका आर्ग्यूमेंट क्या है अमेरिका के खिलाफ? ये है कि जो उन्होंने इवन जूलियन सबसे, असांज का, मैं तो जूलियन असांज का सपोर्टर हूं, हाँ मुझे एग्जैक्टली, आपको पता है उसका आर्ग्यूमेंट क्या है? नहीं आप बताओ, मुझे नहीं पता, बताओ। उसका आर्गुमेंट ये नहीं है कि अमेरिका की बमबारी के रिजल्ट में इतने लोग मरे हैं। उनका आर्गुमेंट ये है कि एक इलीगल वॉर की गई ऑन फॉल्स प्रेमिस, व्हिच आई 100% एग्री, लेकिन उसके साथ सिंपैथी इसलिए नहीं की जा सकती बिकॉज दैट वाज सद्दाम हुसैन और मैड डिक्टेटर। ठीक है, अगर वो हमारी मेरी, चलो आपकी नहीं, मेरी बहन को उसका उसका नाम मुझे भूल गया, याहिया, उसका जो सदाम, उसका उदय का बॉडीगार्ड है, उसने पूरी स्वाएं हाथ अपनी लिखी है, अपनी बायोग्राफी लिखी है, कभी उसको पढ़िएगा, उसके ऊपर मूवी भी बनी है, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रियां भी बनी है, उसके इंटरव्यू पढ़े हुए हैं, और इस तरह के हजारों लोगों के इंटरव्यूज पढ़े हुए हैं कि उदय, उसका बेटा, किस तरह जाके शादियों में जाके दुल्हनों को उठा के उनका वहीं पे रेप करता था उनके खावदों के सामने। किस तरह यंग 16 साल की बच्चियों को उठा उठा के ले जाता था बगदाद की गलियों से। किस तरह उसने जो इराक की फुटबॉल टीम थी उनको उसने टॉर्चर किया, उनके इंटरव्यूज पड़े हुए, इराक की फुटबॉल टीम के इंटरव्यूज पड़े हुए, इराक की ओलंपिक टीम के इंटरव्यूज पड़े हुए हैं कि किस तरह उनको उस तरह वो अलमारियों में दिनों तक बंद किए रखा, वहीं पे वो पोटियां करते थे वहीं पे। तो एनीवे, सो दैट्स वन आर्गुमेंट ऑफ दैट, लेकिन अगेन इट डज नॉट गिव एनीवन अ राइट कि आप उसके ऊपर करें। वो अमेरिका की, और वो मूवी देखिएगा, बड़ी अच्छी मूवी बनाई है एरिक क्रिश्चियन बेल किया उसमें, जिसने डिक चेनी को प्ले किया, और उसमें डिक चेनी और डोनाल्ड रम्सफेल्ड के ऊपर ज्यादा ब्लेम जाता है, बुश वाज जस्ट अ फकिंग इडियट। लेकिन
जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि अमेरिका ने एक कंट्री में जाके वॉर की, वहां पे वो डिस्टेबलाइजेशन हुई और सुन्नी शिया की लड़ाई हुई। मुझे जनरल का नाम भूल गया, उसके ऊपर भी एक बड़ी जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है जिसमें उन्होंने बताया कि किस किस तरह उन्होंने मिसमैनेजमेंट की, बल्कि उसी मूवी के अंदर है कि किस तरह डिक चेनी ने कहा, हाँ भाई, जब आपको याद होगा बड़ी मशहूर बुश की स्पीच थी जिसमें उसने कहा था द मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन इज फिनिश्ड। वहां पे अमेरिका इतना कंप्लेसेंट हो गया कि हाँ भाई हमने कर लिया सब कुछ, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही वहां पे वॉइड क्रिएट हुआ, शिया और सुन्नियों की लड़ाई आपस में शुरू होगी, उसके रिजल्ट में लोग मरे। आपको जरकावी का पता याद है कौन था? उनके आपस में कोलिजन पे मरे। तो एंड में अगेन, आई एम नॉट बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट, भाड़ में गया जॉर्ज डब्ल्यू बुश और उसकी वो वॉर जो थी वो गलत थी, लेकिन उस वक्त अगर पूछा जाए तो गर्दनें तो आप दोनों मुसलमान ही मुसलमान की काट रहे थे। क्योंकि वहां लॉ ऑर्डर नहीं था, इस वजह से हो रहा था। और हाँ, दूसरी एग्जैक्टली, फेयर इनफ, फेयर इनफ, यू कैन, हाँ ठीक है। तो पाकिस्तान लेकिन को मैं आपको यूएई ये कह रहा हूं कि आप है। ऐसे, मैं लेकिन आपको ये कह रहा हूं कि आप ऐसे ही मुंह उठा के नहीं कह सकते कि अमेरिका ने वो 2 मिलियन या 1 मिलियन या हाफ अ मिलियन लोग मारे। उनका आर्गुमेंट तो समझ आया करो ना आप। जिस तरह भी आपने कान्ये वेस्ट की बात उठा ली, आपने उनका आर्गुमेंट नहीं समझा हुआ था। आपने जेंडर प्रोनाउंस को आर्गुमेंट उठा के सुन के आगे आधा सुना, आपने काउंटर आर्गुमेंट नहीं सुना हुआ था। इसका क्या, मैंने उर्दू में आपको सिंपल सा बता दिया। आप मुझे सिर्फ एक बात बताओ, कोई भी ऐसी कंट्री मुझे दिखा दो दुनिया में, वेस्ट ईस्ट कहीं पे भी, जहाँ पे आपको फुल फ्रीडम ऑफ स्पीच हो कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ऐसी कोई कंट्री है? आप वेस्ट में बता दो मुझे ऐसी कोई कंट्री है। आप लोग आपको पता है एक फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिज्म, फ्री स्पीच मैक्सिमलिज्म और फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिज्म में क्या फर्क है? ना, आई डोंट नो। फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिज्म होता है जिसकी आप बात कर रहे हो कि वहां पे हर चीज कहने की आजादी है, ठीक है, इसको कहते हैं फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिज्म। फ्री स्पीच मैक्सिमलिज्म इसको कहा जाता है कि आप जितनी मैक्सिमाइज कर सकते हैं फ्री स्पीच को, उतना आप मैक्सिमाइज करें, लेकिन आपने कहीं पे लाइन लगानी है। हम वहां पे लाइन कहां पे लोग लगाते हैं? लाइन वहां पे लगाई जाती है कि किसी को तशद्दुद पे उकसाओ मत आप ये ना कहो कि मुसलमान जो हैं, ये जहां मुसलमान मिले उन्हें मार डालो, जैसे कि हेट स्पीच आप लोगों को पता होती है दुनिया में, ठीक है। और उसी तरह की हेट स्पीच ऐसी मुसलमान करते हैं, ये काफर तो सबसे गंदे हैं, ये नजिस हैं, कुरान के अंदर लिखी हुई ये वाली बातें। जानवर हैं, सुअर हैं, गधे भी हैं, बंदर भी हैं, जुगाली करने वाले जानवर भी हैं, जिसकी वजह से आप मुसलमानों के रवैये में देखते हैं कि काफर को क्या पहली बात लगाते हैं, और नपाक पहली लोग बात अपनी पिठी दर्द होना अच्छा, सीख लो। मैं एक चीज ये बताता इसको हूँ। एक सेकंड अभी अच्छा, यार आप उसमें आगे से आगे 3 है। चली जाते हो, सॉरी, यार आप उसमें आगे से 3 आगे है। भागी जा रहे हो। आप, मैंने आपको भी बताया फ्री स्पीच मैक्सिमलिज्म और फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिज्म में क्या फर्क है। अब आप अपना वो सवाल पूछे मेरे से जो आपने पहले पूछा था मैं बात भूल गया, पर it was कि about, या मैं कौन सी बोल रहा ऐसी था। दुनिया है, कौन सा ऐसा मगरबी सॉरी मुल्क है सॉरी जहां पे फ्री कुछ स्पीच एब्सोल्यूट है। अच्छा, आप मुझे सिर्फ यही एक था ना बात आपका सवाल। बताओ। आपने तो ये हमारा अफगानिस्तान, दावा आप ही नहीं है, ना ये सॉरी, हमारी आप मांग है। आपने महसा अमीनी के लिए बहुत किया कि ईरान में ये हो गया, वो हो गया। आपको पता है रिसेंटली एक इजराइल के अंदर एक पैलेस्टीनियन लड़की का हेडशॉट लेके उसको मारा गया है। यू नो दिस राइट? इन पैलेस्टाइन इजराइली सोल्जर्स ने। हाँ, आपने तो कोई इसकी आवाज नहीं उठाई कि नहीं चलो मैंने इसराइल नहीं ने सुनी वो मारी। खबर, मैंने नहीं सुनी वो खबर। ट्विटर पे हर जगह पे, वेस्टर्न नहीं न्यूज चैनल्स पे देखी हर क्या जगह वहां आप पे, वहां पे इतने मुजाहरे हुए हैं जिस तरह के सब मुजाहरे ईरान में हो रहे हैं? सब जैसे मुजाहिरे मुजाहरे, एक सेकंड, जैसे मुजाहरे ईरान में हो रहे हैं, क्या उस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं? एक खबर आई, न्यूज साइकिल की नजर हो गई और उतर गई। अभी मैंने एक वीडियो देखी थी ईरान में, सॉरी फलस्तीन में, एक फलस्तीनी था, वो लड़ रहा था 3 उनके साथ, जो इसराइल के जो सोल्जर हैं वो उनके साथ लड़ रहा था। इसी तरह की जब पुलिस की वीडियो आती है, जब पुलिस वाला लड़ रहा होता है, मेरी इसके ऊपर हमेशा से एक ही पॉलिसी है कि जो पोजीशन, जो अथॉरिटी जिनके पास होती है, और ये मेरे अपने ऊपर भी हो चुका हुआ, जब अथॉरिटी वाले होते हैं उनके साथ पंगा लेने की जरूरत नहीं है। व्हाई? बिकॉज दे हैव अ गन, दे हैव पावर, वो आपको गोली मार देंगे, वो निकल जाएंगे। जॉर्ज फ्लॉयड जो मरा था, जो इतना शोर इन्होंने मचाया, ब्लैक लाइव्स मैटर, विच दे डू मैटर, लेकिन ये दुनिया का असूल है कि पुलिस वाला आपको जब कहता है ना रेज योर हैंड्स, तो उसके साथ लड़ने नहीं लग जाते, उसको मां बहन की गालियां नहीं सुनाते, उसको उसको बाद में अदालत में बेशक जा सकते हैं, और ठीक है, फेयर इनफ, इसराइल में जो फलस्तीनियों के राइट्स नहीं मिलते, आई गेट दैट। इसके ऊपर मैंने बात की, मैं हैकल हुआ हूं इसके ऊपर, नॉर्वे में यहूदियों के ऊपर मैंने इसके ऊपर वीडियो डाली भी अपनी अंग्रेजी के चैनल के ऊपर। तो ये जो आप लोग कर देते हो ना, अच्छा मैंने तो ये कह दिया, अब आप बोले मासा अमनी के साथ जो हुआ गलत हुआ, सही हुआ? गलत हुआ, मैं बोलता हूँ गलत हुआ, वो नॉन ओके, इस्लामिक था, मैं हाँ, बोलता हूँ ओके, उस पे। और ओके, दूसरी बात मैं ओके, ये बोलूंगा, आपने कितनी बातें की उसके ऊपर? मैंने बहुत ज्यादा उस पे उठाया, मैं तो सब जिसने मुझे बोला मैंने बोला दैट्स नॉन इस्लामिक, ये कोई चले, इस्लाम में अच्छी नहीं है। बात। अच्छा, एक और नहीं, बात मैं अच्छा वो बोलूंगा, इस्लाम क्यों नहीं है? किसने कहा इस्लाम नहीं है? पता नहीं ईरानियन रजीम, मुझे तो नहीं लगता शिया सही इस्लाम फॉलो करते हैं। एनीवेज, नहीं मैं लेकिन, आपको नहीं लेकिन बुर्का, सॉरी हिजाब कुरान में नहीं लिखा हुआ?
लिखा हुआ है। तो ईरान की रिजीम जो है कुरान को इन्फोर्स कर रही है। बिल्कुल एन इस्लामिक है, बिल्कुल एन उन्होंने इस्लामिक है। इस्लामिक स्टेट का मकसद ये है कि नहीं अनिल मुनकर, जो अच्छा भी मुनकर करे, यानी कि जो भी उर्फ से हटे और जो भी इस्लाम की रिवायत के खिलाफ जाए, अगर आपके पास पावर है तो आपको उसको बज़ोर बाजू रोकना है, उस बुराई को। अगर आप नहीं रोक सकते, ओनली देन, अगर आप बिल्कुल बुराई को नहीं रोक सकते, फिर आप उसको मुंह से बुरा कहें, और बिल्कुल अगर आप नहीं रोक सकते तो आप उसको दिल दिल में में बुरा बुरा समझें। और ये ईमान का पस्त तरीन लेवल है। तो जब इस्लामिक स्टेट बिल्कुल कायम होगी, इसके ऊपर तो स्कॉलर्स ने, डॉक्टर इसरार का आप सुन लें, जो इस्लामिक स्टेट का वो पूरा कौन मौदूदी साहब का देख लें, तो स्टेट के पास ये इख्तियार है लोगों को ज़बरदस्ती नमाज पढ़ने की भी। इनको पता ही नहीं असल में कुछ। मुझे पता है और मैं स्टेट बोल। अच्छा मुझे आप एक बताएं, आपको चलो क्या आई हैव टू रैप गारंटी दिस है? अप, आगे भी जाना है यार, आगे भी जाना है, और भी बहुत लोग आपको हैं। क्या पता कि गारंटी वो लड़की जो तशद्दुद से मरी है? ये बताएं। आप तो यहाँ बैठे हैं, आपको तो पता ही नहीं, आप ईरान में थोड़ी हैं, आपके सामने थोड़ी हुआ है। जो उसकी वीडियो आई थी उसमें दिखाया अगर ये आपका उस आर्गुमेंट है लड़की को तो कार्डियक अरेस्ट हुआ है। आपके पास कार्डियक उसकी 18 साल पुलिस की लड़की को कार्डियक अरेस्ट हो गया, ठीक है। नहीं अगर होता नहीं आपने इसके होता। पीछे छुपना है, एक सेकंड मैं भी जवाब दे देता हूं आपको। मेरी आर्मी नवाबी के साथ वीडियो पड़ी हुई है, उसके ऊपर हमने डिटेल से इसको डिस्कस किया। जो वीडियो उन्होंने रिलीज की थी, अगेन ये हमने नहीं पिक किया बिकॉज वी आर नॉट सम फोरेंसिक फ्रिकिंग एक्सपर्ट्स। जो उन्होंने वीडियो रिलीज की थी, लड़की जाती है मासा अमनी, गलती उन्होंने ये कर दी कि वहां पे खिड़की लगी हुई थी, वहां से उसके चरोखे में से डे लाइट आ रही थी, और जब उन्होंने कट किया वहां से तो वो डे लाइट एकदम से गायब हो गई, यानी वो नाइट टाइम में चलेगी। इट मींस देयर वर नंबर ऑफ आवर्स इन बिटवीन दैट दे डिलिबरेटली डॉक्टर द वीडियो। तो इसका मतलब वो वहां पे क्या हुआ उन 2-3 घंटों में, हु नोज दिस। और 18 साल के लोग, 20 साल के लोग दिल के दौरे पड़ने से नहीं मरते होते। 60 साल से ऊपर के लोग दिल के दौरे से पड़े, ओके वी कैन एक्सेप्ट दैट, लेकिन और औरतें तो और कम मरती हैं दिल के दौरों से। तो 18 साल की 19, अगर यही आपका आर्गुमेंट है तो ठीक है। आप फिर इससे यही पता चलता है ना, अगर ये अमेरिका का होता, अगर ये कोई फलस्तीनी औरत होती, तब नहीं आपने कहना था, तब आपने ये सवाल नहीं उठाने थे, तब आपने कहना था मार दिया, देखो यहूदियों ने मार दिया, अमेरिका ने मार दिया, तब आपने ये कहना था। एनीवे, आई हैव टू रैप दिस अप। बहुत हेडशॉट शुक्रिया। लिया गया उस लड़की का, हेडशॉट हाँ, हेडशॉट लिया गया ना, तो वो ठीक है। उस मासा अमीनी का हेडशॉट नहीं लिया गया उसको हाँ, उसको कमरे में ले जाकर उसको मारा गया। उस तरह की और बड़ी यार, उस तरह की रोज वीडियोस आती हैं, कोई हजारों लोग अब तो ऑलरेडी मर चुके हैं। क्या यार, अब क्या बातें कर, अभी एग्जीक्यूट किया उन्होंने कितने लोगों को, कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनको एग्जीक्यूट कर दिया। आप लोग क्या लोग हो यार आप। जूलियन असांज को जो रखा हुआ है वो गलत हाँ, गलत रखा हुआ ना यार, क्या सारे 500-600 सवाल आज ही पूछने। ओके, आई हैव टू रैप दिस अप। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।